दोस्तों, सीता हरण की कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी विशाल भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही विशाल भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की गलती, महाराज दशरथ की भूल के कारण माँ सीता का हुआ था हरण। सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े थे कि इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो उनके ससुर थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी है। शायद अब सभी लोग जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस छोटी सी चर्चा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, महाराज दशरथ अगर यह गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बताया हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रखें, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ 4 बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के बावजूद 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों। तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जैसे घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन के आई है, और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 बेटों की पत्नियों को, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन 4 को अपने पास बुलाया और 4 को पास में बुलाकर एक बात कही। देखो बेटा, 4 तुम मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब 4 बहुएं खड़ी हुई। अब महाराज दशरथ आदेश कर रहे थे। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है। महाराज ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम 4 अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम 4 अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ, और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना खा लेती है। अब 4 बहुएं वहां से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं। उन 4 के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, वह खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन कीजिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वालों को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह भरत की पत्नी आई है। चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन खा लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी
भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया और अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया। और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी कि महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली। बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर चली शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है। और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती यह हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली ले करके चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गई। महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहाँ पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा, बेटा आप भी जाइए और हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी हैं, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। अब महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है कि उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि वह चतुर बहुएं भोजन बना करके जल्दी से ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्य पाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाकर चलने के लिए तैयार हुई। तब माता सीता को ध्यान में आया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई हैं, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों, मैया सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली, एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौके पर बैठे हुए थे और रसोई से जैसे ही मैया सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर, एक हाथ में जल का लोटा लेकर और रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पैर बाहर रखती हैं, तो महाराज दशरथ की नजर में सीता तो आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, वास्तव में थोड़ी देर में जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही हैं। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी, मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाहें सीता के ऊपर और सीता माता तिनके को देख रही थी। सोच रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। इतने में वो तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीना आ गया। दोस्तों कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे ये कितनी पागल है, ये तिनका पता नहीं कहां से उठा कर लाई है और भोजन अशुभ हो गया। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो इतनी देर में निकल कर आई है और पता नहीं क्या भूल गई जो दोबारा फिर गई है। और तीसरी बात, मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरा हाथ एक भी खाली नहीं है। एक हाथ में जल का लोटा है, एक हाथ में भोजन की थाली है। अब ऐसे तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। दोस्तों माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, माँ सीता भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों यह करतब महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनके को तो राख बनाकर उड़ा दिया। और दोस्तों यह बात हकीकत है, पहले सभी की ही दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोले ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था,
तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इन्हीं आंखों की दृष्टि को मैया गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाला था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सगर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था। सगर के 60,000 बेटों को जलाकर राख कर दिया था। अब दोस्तों, इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जा करके जल का लौटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिता की तरफ बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर के थाली को रख दिया। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है हमसे, अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। मैया सीता घबरा गई, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुन करके मैया सीता ने विचार किया, आखिर वो मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे वो वचन मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इस समय मेरे सामने खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? महाराज दशरथ बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और इस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तो मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी इसके ऊपर अपनी इन आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। मैया सीता उसी समय अपने ससुर महाराज दशरथ को ये वचन देती है कि पिताजी आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं ये वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में इस आंखों की दृष्टि को किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने ये वचन लिया क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़ा बेटा राम है, वो थोड़े सुशील सज्जन स्वभाव का है, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया, क्रोध में आ करके आंखों की दृष्टि को अगर मेरी बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे तो 3 ही बेटे रह जाएंगे। फिर माता सीता ने ये वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय मैया सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब रावण सीता को धमका रहा था तलवार लेकर के कि एक बार मेरी तरफ देख, तो मैया सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू बैरी ना हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन ना लेते, तो शायद आज ये रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे कब का जलाकर मैं राख कर देती। तो दोस्तों, मेरी समझ में महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा पाई थी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।